ये घटना लगभग 15वीं शताब्दी करीब 1450 ईस्वी की मानी जाती है। स्थान था काशी और साक्षी थी पावन गंगा नदी। संत कबीरदास उस समय काशी में रहते थे। वे जुलाहा थे, साधारण वस्त्र पहनते थे, पर उनकी वाणी असाधारण थी, सीधी, तीखी और सत्य से भरी। वे निर्भीक होकर कहते थे, बिना भीतर बदले बाहर की पूजा व्यर्थ है। ये बात काशी के अनेक पंडितों को चुभती थी। शास्त्र, कर्मकांड और अहंकार पर सीधी चोट थी ये। कुछ पंडितों ने मिलकर राजा के कान भरे, कबीर ढोंगी है, अगर ये सच्चा संत है तो इसे गंगा भी डुबा नहीं पाएगी। राजा ने अनुमति दे दी। प्रातःकाल गंगा घाट पर भीड़ जमा थी। कबीरदास जी के गले में भारी पत्थर बांधा गया। न कोई भय, न कोई विरोध, न कोई विनती। कबीर ने केवल आंखें मूंदी और कहा, हे राम, ये देह तेरी है, और उन्हें गंगा में धक्का दे दिया गया। जैसे ही कबीर जल में गिरे, भारी पत्थर फूल सा हल्का हो गया। कबीर जल की सतह पर तैरने लगे। गंगा की लहरें शांत हो गईं, मानो प्रणाम कर रही हों। कुछ ही क्षणों में कबीर स्वयं चलकर तट पर आ खड़े हुए। वस्त्र भीगे नहीं, मुख पर वही शांति। सभा में सन्नाटा छा गया। कई पंडितों की आंखें झुक गईं। कबीर ने चमत्कार का कोई दावा नहीं किया, बस इतना कहा, जल में जल न डूबे जो राम रस में रमा। अर्थात जिसने स्वयं को ईश्वर को सौंप दिया, वो संसार की किसी भी गहराई में डूबता नहीं। ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।